इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कौमी लेजेंडरी फास्ट बॉलर शोएब अख्तर के हवाले से इंतहाई अफसोसनाक खबर सामने आई है। आज रावलपिंडी एक्सप्रेस की रफ्तार थम गई। वो तेज तरीन बाजू जो दुनिया के बड़े बैट्समैनों के दिल दहला देता था, आज अपनी ही जिंदगी की सबसे बेरहम गेंद का सामना कर रहा है। शोएब अख्तर की दुनिया अंधेर हो गई क्योंकि उनका सहारा, उनका साया, उनका बड़ा भाई शाहिद अख्तर अचानक इस दुनिया से चला गया। एक ऐसा भाई जो कैमरों की चमक से दूर, स्टेडियम के शोर से परे, हमेशा पर्दे के पीछे खड़ा रहा, लेकिन जब भी शोएब गिरते थे तो वही उन्हें उठाता। असर की अजान के बाद इस्लामाबाद के चेट कब्रिस्तान में जब मिट्टी का पहला ढेला पड़ेगा तो एक भाई अपने भाई को हमेशा के लिए सुपुर्द खाक कर देगा। सवाल ये कि वो कौन सा दर्द था जो शाहिद अख्तर को अचानक हमसे छीन कर ले गया, वो कौन सा खला है जो शोएब अख्तर की बाकी जिंदगी कभी भर नहीं पाएगा। आइए आपको बताते हैं। इससे पहले आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें। कौमी क्रिकेट टीम के साबिक मायनाज फास्ट बॉलर शोएब अख्तर के घर पर आज वो अंधेरा छा गया जो कोई रोशनी दूर नहीं कर सकती। उनके बड़े भाई, उनके बचपन के साथी, उनके खामोश हौसले और उनके हर ख्वाब के मुहाफिज शाहिद अख्तर रज़ाए इलाही से दुनिया से रुखसत हो गए। शोएब अख्तर ने जब सोशल मीडिया पर लरसते हाथों से ये खबर लिखी तो लगा जैसे रावलपिंडी एक्सप्रेस की रफ्तार एक लम्हे में थम गई हो। उन्होंने लिखा कि इंतहाई दुख के साथ शेयर कर रहा हूँ, मेरे प्यारे बड़े भाई शाहिद अख्तर अल्लाह सुब्हाना ताला के पास लौट गए। मैं सबसे गुजारिश करता हूँ कि बराह करम उन्हें अपनी दुआओं में याद रखें और अल्लाह ताला से उनकी बख्शिश और मगफिरत के लिए दुआ करें। एक भाई की दूसरे भाई के लिए की गई इल्तिजा दिल चीर देती है। शोएब अख्तर वो नाम जिसने दुनिया के सबसे बड़े बैट्समैनों की धड़कनें तेज की, जिसकी गेंद की आवाज से स्टेडियम कांप उठते थे, लेकिन आज वही शोएब एक ऐसी गेंद का सामना कर रहे हैं जिसे वो ना रोक सकते हैं, ना वापस फेंक सकते हैं। मौत की वो गेंद सीधी दिल पर लगी। बड़े भाई का साया छिन जाना कोई आम सदमा नहीं होता। बड़े भाई माँ बाप के बाद दूसरा साहिबान होते हैं जिसके नीचे इंसान बचपन से जवानी तक पलता है। शोएब अख्तर की जिदोजहद की हर दास्तान में शाहिद अख्तर का जिक्र खामोशी से मौजूद रहा। जब शोएब रावलपिंडी की टूटी फूटी गलियों में नंगे पांव दौड़ते तो शाहिद भाई उनके पीछे खड़े उनकी हिम्मत बनाते। जब दुनिया ने कहा कि तुम्हारा कद छोटा है, तुम क्रिकेट नहीं खेल सकते, तो शाहिद भाई ने कहा था कि तुम्हारा दिल सबसे बड़ा है, तुम दुनिया फतह करोगे। आज वही दिल धड़कने वाला दिल, वही हौसला देने वाला लहजा, वही मजबूत कंधा हमेशा के लिए खामोश हो गया। शाहिद अख्तर की नमाज जनाजा आज बुध 24 जून 2026 के बाद 2026 को बाद नमाज असर इस्लामाबाद के चेट कब्रिस्तान में अदा की जाएगी। असर की अजान के बाद जब तकबीरें बुलंद होंगी तो एक भाई अपने भाई के जनाजे के आगे खड़ा होकर दुनिया की सबसे मुश्किल नमाज पढ़ेगा। तसव्वुर करें कि जब घर में कभी शोएब अख्तर की अपनी तेज रफ्तार गेंदों की कहानियां सुनाया करते थे, जहां हंसी की गूंज दीवारों से टकराती थी, आज वहां सिर्फ खामोशी है और सिसकियों की आवाज। मौत कैसे आई, किस बीमारी ने या किस हादसे ने शाहिद अख्तर को हमसे छीना, खानदानी जराए ने इसकी तफसील अभी नहीं बनाई, लेकिन सबब चाहे जो भी हो, दर्द की शिद्दत में कोई कमी नहीं आई। अचानक बिछड़ जाना इंसान को अंदर से खोखला कर देता है। एक लम्हा पहले इंसान बात कर रहा होता है और अगले ही लम्हे वो हमेशा के लिए खामोश हो जाता है। शोएब अख्तर के लिए यह सदमा नाकाबिले बर्दाश्त है क्योंकि बड़े भाई की मौत सिर्फ एक रिश्ते का खात्मा नहीं होती, ये बचपन के दरवाजे बंद होने जैसी होती है। अब जब भी शोएब अख्तर रात को घर लौटेंगे तो कोई दरवाजे पर खड़ा होकर नहीं पूछेगा बेटा खाना खाया। अब जब भी कोई बड़ी फतह हासिल करेंगे तो ताली बजने की आवाज के साथ शाहिद भाई की शाबाश उनके कानों में नहीं गूंजेगी। ये खला ऐसा है जिसे कोई करोड़ों की दौलत, कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड, कोई तालियों की गूंज कभी नहीं भर सकती। मौत ने शोएब अख्तर से उनका सबसे कीमती असासा छीन लिया। वो असासा एक भाई था जो बगैर किसी लालच के सिर्फ मोहब्बत करता था। खेलों की दुनिया, शोबेज और पूरी कौम का दिल आज शोएब अख्तर के साथ धड़क रहा है। हर तरफ से ताज़ियत के पैगामात आ रहे हैं, हर आंख नम है, हर जुबान पर दुआ है। लोग लिख रहे हैं कि रावलपिंडी एक्सप्रेस की रफ्तार के पीछे हमेशा शाहिद अख्तर की खामोश दुआएं चलती थीं। जब शोएब ग्राउंड में आग उगलते थे तो स्टैंड में बैठा एक शख्स आंखें बंद करके अल्लाह से कहता कि मेरे भाई को सलामत रखना। आज वो आंखें हमेशा के लिए बंद हो गई। आज वो दुआ करने वाले हाथ मट्टी के नीचे चले गए। शाहिद अख्तर कैमरों के सामने नहीं आते थे, उन्हें शोहरत नहीं चाहिए थी, उन्हें सिर्फ भाई की कामयाबी चाहिए थी। वो पर्दे के पीछे खड़े होकर फरिश्ते थे जिनके बगैर कोई हीरो मुकम्मल नहीं होता। अल्लाह ताला शाहिद अख्तर की कब्र को जन्नत के बागों में एक बाग बनाए, उनकी लग्जिशों को माफ फरमाए और उनके दराजात को बुलंद से बुलंद तर करे और शोएब अख्तर समेत तमाम सोगवार अहले खाना को वो सब्र जमील अता करे जिसका वादा अल्लाह ने सब्र करने वालों से किया है। ये जुदाई बहुत दर्दनाक है, ये बिछड़ना बहुत तकलीफ दे है क्योंकि बड़े भाई मरते नहीं, वो अपनी गैर मौजूदगी से हर रोज मरते हैं। शोएब अख्तर के लिए अब हर शाम अधूरी रहेगी, हर ईद फीकी रहेगी और हर खुशी के लम्हे में एक कमी खटकती रहेगी। अल्लाह हमें अपने प्यारों की कदर करने की तौफीक दे क्योंकि वक्त के साथ बिछड़ जाने वाले कभी वापस नहीं लौटते हैं।